तो भाई हम ग्रीन बाज़ार के अंदर अब एंटर करने वाले हैं। ये वैसे ही बाज़ार है जैसे कि उज़्बेकिस्तान में हमने देखा था चोर इंडिया सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया सलाम अलैकुम। गजब का आउटलेट है भाई, सब कुछ सस्ते में मिल गया, रस्ते का माल सस्ते में भाई साहब, क्यों शौकी। बाहर निकलते ही एक बाबा जी नजर आ रहे हैं स्टैचू वाले, तो इधर से होते हुए हम देख रहे हैं आखिर ये बाबा जी है कौन। इन बाबा जी के पास से क्रॉस होके फिर हम निकल रहे हैं ग्रीन बाजार। पता नहीं यार ये कौन से बाबा जी हैं, लेकिन यहाँ पे इनका स्टैचू लगा हुआ है। 1845 से 1904 तक जिए हुए हैं, यानी कि ये करीब 59 ईयर्स जिए हैं। अबन क्या पता नहीं, नाम कुछ अजीब सा ही है। चलो अभी आगे चलते हैं, इसके बारे में हमारे को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो अब यहाँ पे रुकने का मतलब नहीं बनता, आगे चलते हैं। तो भाई बस में हम बैठ चुके हैं और यहाँ पे हमने 200 टेंगे दिया है पर टिकट। 200 टेंगे लेने लगे, 200 सुशील भाई के लगे, पैसे हमने ड्राइवर को दिए हैं। और हम जा रहे हैं ग्रीन पार्क। यहाँ पे ज़्यादा शॉट अंदर के लेने अभी मेरे को मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो अब सीधा बाहर निकल के बाकी चीज़ बताता हूँ। अगर आप कार्ड बनाते हो तो ये पंचिंग मशीन है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं बस का। और इमरजेंसी के लिए अगर आपको बस रुकवानी है ना, तो यहाँ पे स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अपनी इस बस को कहीं पे भी रुकवा सकते हो उतरने के लिए। तो भाई हम उतर चुके हैं बस से। अब आपको थोड़ी डिटेल में दे देता हूँ। एक्चुअल में आपको यांडेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिससे आप कैब बुक करते हो। उसी से आपको बस के भी सारे रूट, कितने बजे बस आ रही है, इस वक्त कहाँ पे है, कौन सा नंबर है, ये सब पता चल जाता है। थोड़ी शुरू में हमें दिक्कत ज़रूर हुई है, लेकिन फाइनली हमें कोकटोबर से ग्रीन बाज़ार आने के लिए कोई ये एक बस मिल गई, जिसने 65 नंबर बस थी, जिसने हमें यहाँ पे छोड़ दिया। 200 रुपये 200 टेंगे इन्होंने हमसे कैश लिया पर बंदे का चार्ज। और वैसे यहाँ पे कार्ड से भी पेमेंट होती है, उसका अलग प्रावधान है। तो भाई यहाँ पे आपको समोसा भी मिल जाएगा और पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। तो हमने चिकन पिज़्ज़ा यहाँ से ऑर्डर कर लिया। तो भाई ये जो पिज़्ज़ा है ना, ब्रेड के ऊपर बनाया हुआ है, चिकन पिज़्ज़ा है बेसिकली ये, 400 टेंगे का, जिसकी वैल्यू करीब 60-70 रुपये पड़ेगी। फिलिंग भी हो ही जाएगी इससे। चलो मिलते हैं खाने के बाद। क्योंकि भाई ये खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। कितने की पड़ी है भाई ये? 1500 टेंगे की बता रहे हैं यार, बच्चों के लिए लेनी तो पड़ेगी यार कुछ ना कुछ। 1500 टेंगे यानी हो गया 250-300 रुपये हैं। ठीक है ले लो यार, कोई वो नहीं है। यहाँ पे और भी स्टेशनरी का सामान मिला हुआ है। बेसिकली ये ग्रीन बाज़ार नहीं है, ग्रीन बाज़ार के बाहर ही कई सारे स्टॉल लगे हैं। अभी मैं 1 बाय 1 दिखा दूंगा आपको, जहाँ पे तरह तरह के स्टॉल है, आइटम है खरीदारी करने के लिए। आप वहाँ पे भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें खरीद सकते हैं। ग्रीन बाज़ार के अंदर का क्या माहौल होने वाला है वो तो मैं अंदर जाके बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको इस तरह के स्टॉल नज़र आएंगे। वो ऊपर देख रहे हो वो है ग्रीन बाज़ार का लोगो, और इसके नीचे कई स्टॉल है। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। हमने काफ़ी चीज़ों को रिसर्च किया। यहाँ पे मैग्नेट बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको, टॉयज़ बहुत सस्ते मिल जाएंगे। कोई अब सोवेनिर टाइप का कुछ लेने वाले हों, वो भी मैंने आगे एक जगह देखा था, वो भी ले सकते हैं। तो भाई हम ग्रीन बाज़ार के अंदर अब एंटर करने वाले हैं। ये वैसे ही बाज़ार है जैसे कि उज़्बेकिस्तान में हमने देखा था चोरसू बाज़ार, इसी तरह का लग रहा है। तो ये सारी जगह ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट की शॉप्स। ये फ्रूटों की वो लग रही है खेप सारी जगह। यहाँ पे भी देख लो भाई, घोड़े का मांस है। ओ तेरा बुलाओ। ये कॉरिडोर हमें कहीं और लेके आया और हम पहुँच गए कपड़ों के भंडार में।
अब यहाँ पे हमें कपड़े नज़र आने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यहीं से आपको जीन्स टी शर्ट सब दिख रही है, डेनिम वैनिम भी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे सारी ये कपड़ों की दुकानें दिख रही है आपको। जीन्स वीन्स देखो, यहाँ पे जैकेटें वैकेटें भी देखने को मिलेंगी यहाँ पे आपको। एक ही दिन अब हमारा शिमला में होने वाला है, बहुत ठंड, उसके लिए बस मेरे को ग्लव्स देखने हैं और मेरे दोस्त को भी ग्लव्स देखने हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप कपड़ों की मार्केट, अच्छा है भाई, ज़बरदस्त कलेक्शन तो दिख रहा है भाई यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज़ देखी है मैंने भाई, किसी भी मार्केट वार्केट ऐसे जगहों पे जा रहे हो ना आप, तो भाई सुसु करने जा रहे हो ना तुम वॉशरूम में, तो भाई 100 टंगे लग जा रहे हैं, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 15-20 रुपए की चपात ऐसे लग जाएगी अगर सुसु पॉटी के लिए जा रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, अपना हल्का होके फिर बाहर निकलें। नॉर्मली जो नॉर्मल शॉपिंग की चीज़ें होती हैं वो तो है ही यहाँ पे, लेकिन जनरल आइटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे ये टिश्यू पेपर हो गए, क्या होते हैं वॉशिंग पाउडर हो गए, और ये खाने के, और भाई ये तो रेडी टू ईट वाले तो नहीं है। यहाँ पे पूरा फ्रूटों के अपने चार्जेस लिखे मैं देख लो भाई, ये लहसुन दिख रहा है 150 रुपये का, किस वेट के हिसाब से होंगे ये मालूम नहीं है। ये है भाई गुआवा 1000 रुपये का, और सब्जियां वब्जियाँ लगी हुई है भाई यहाँ पे, पूरी सब्जी मंडी टंगी हुई है भाई। टमाटर के भाव यहाँ पे 600 टिंगे दिख रहे हैं, यानी करीब करीब 100 रुपये किलो के आसपास। चीज़ जरूर नोटिस करिए, हमने उज्बेकिस्तान में जो ड्राई फ्रूट लिए वो लेके हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कजाकिस्तान के कंपैरेटिवली उज्बेकिस्तान में बहुत सस्ते लग रहे हैं। कितने का फ़र्क आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे हमने 600 से 650 रुपये किलो अखरोट खरीदे थे, यहाँ पे 1000 से 1100 रुपये किलो बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल की वैल्यू मिल रही है भाई यहाँ पे। तो बेटर अगर ये दोनों कंट्रीज कवर कर रहे हो तो उज्बेकिस्तान से अपना ड्राई फ्रूट ले लीजिए। इंडिया सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया, सलाम अलैकुम ताजिकिस्तान। देखो भाई ये ग्लव्स ले लिए हैं मैंने, जिसके लिए मैंने पे किए हैं 1000 टेंगे, यानी करीब 200-250 के आसपास ये पड़ा है। ये शॉप थी ग्रीन बाज़ार से, अलग अलग रेंज है आपको यहाँ पे 1000 टेंगे के, 2000 टेंगे के, 2500 टेंगे के ग्लव्स मिल जाएंगे आपको, 500 टेंगे के भी मिल जाएंगे। मतलब कि काफ़ी वैरायटी मिल गई मुझे ग्रीन बाज़ार में, यहाँ पे देखने को मिल गई। फाइनली मुझे ये पसंद आ गया जो बजट में भी था और थोड़ा वार्म भी लग रहा था। मेन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शिम्बुला का इतना हाइप कर दिया है ना लोगों ने यहाँ पे देख के, और यहाँ का वेदर देख के भी, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे एक ग्लव्स ले लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही थोड़ी देर तक हाथ बाहर रह रहे हैं तो हाथों में दर्द हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भाई ये ग्लव्स तो ले लिए। तो भाई ये था ग्रीन बाज़ार जो हमने अब कवर कर लिया है। 6 बजे करीब ही यहाँ पे मार्केट बढ़ाना चालू कर दिया था, काफ़ी दुकानें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हम एक्सप्लोर तो यहाँ पे नहीं कर पाए, लेकिन जो भी था वो हमने आपको दिखा दिया। अगला राउंड अगर पड़ेगा इन 2-3 दिनों के बीच में ग्रीन पार्क का, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें, सारी अपडेट वो मैं आपको दे दूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने होटल की ओर, क्योंकि अब ठंड बढ़ती जा रही है और कल हमारा पैकेज है कौसाई लेक का, 6 बजे सुबह पिकअप हो जाना है। तो हम सोच रहे हैं आज हम जल्दी से फटाफट बैठ के अंदर घुस जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। हैं? ठीक है। तो भाई अभी हम ग्रीन बाज़ार से आ रहे थे, बीच में एक आउटलेट दिखा, हम रुक गए यहाँ पे शॉपिंग के लिए। कपड़े बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, मतलब 100 से 1000 रुपये के अंदर में ऐसा होता है ना, बिल्कुल ही थोक के भाव कपड़े मिल रहे हैं और ब्रांडेड कपड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ से कुछ सिलेक्टिव कपड़े ले लिए हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे पड़ गए हैं। क्यों शौकी, क्या कहेगा इस मार्केट के बारे में? भाई बहुत सही चीज़ है। हाँ, और स्पेशली लेकिन ये है कि विंटर के कपड़े अगर आपको लेने हैं तो उसके ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे, समर के थोड़े कम मिलेंगे। बाकी बच्चे, बड़े, लड़का लड़की, बॉयज़ गर्ल्स, सब वैरायटी के कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है। खुश हो जाएंगे। कितना बना तेरा बिल? 1520 टिंगे। सही है। तो भाई ये रिसेप्शन एरिया है और कैश काउंटर भी। यहाँ पे भाई ये ब्रांड के कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, जापान के,
अपना यहाँ लिवाइस का भी दिख रहा है। तो भाई ये है वो आउटलेट जिससे अभी हमने शॉपिंग की है। गजब का आउटलेट है भाई, सब कुछ सस्ते में मिल गया, रस्ते का माल सस्ते में भाई साहब, क्यों शौकी। चलो अब बढ़ते हैं अपने होटल की ओर। कहते हैं